शावेज, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अनाबिया तुम्हें बेवकूफ बना रही है। आप अब भी यही बात कर रही हैं, जबकि अनाबिया मेरी खातिर अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार है। अपने माँ बाप, अपना घर, अपने तमाम रिश्ते। मामा, आप अभी भी उसकी नीयत पे शक कर रही हैं? आप इतनी नफरत करती हैं अनाबिया से कि उसकी अच्छाई को भी बुराई के खाते में डाल रही हैं। मामा, आप उसकी मोहब्बत को उसकी खुदगर्जी कह रही हैं। और गॉड सेक मामा, बस कर दीजिए। उसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसने शाहवेज हैदर से मोहब्बत की है और कुछ नहीं। शावेज, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? मैं तुम्हें एक बात समझाने की कोशिश कर रही हूं। जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हो सकती, वो तुम्हारी कैसे हो सकती है? अगर वो इतनी अच्छी होती तो उसे अपनी माँ बाप की इज्जत का एहसास होता सबसे पहले। लेकिन नहीं, उनकी मुखालफत के बावजूद वो तुमसे निकाह कर रही है। दोनों को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि अनाबिया ने जो कुछ भी किया वो मेरी मोहब्बत में किया है? मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, इनफ। तुम्हारी ये मोहब्बत तुम्हें तो रुस्वा कर रही है, हमें भी कहीं का नहीं छोड़ेगी। तुम्हारी इस बेलगाम मोहब्बत ने तुम्हें इस कदर बेशर्म बना दिया कि तुम माँ बाप के सामने अकड़ के खड़े हो गए। माँ बाप के सामने नहीं खड़ा, अपने हक के लिए खड़ा। अच्छा, तो ठीक है, मेरा फैसला भी सुन लो। मैं उस लड़की से तुम्हारी शादी कभी नहीं होने दूंगा। तो ठीक है फिर, अगर अनाबिया मेरी जिंदगी में नहीं रहेगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। मैं सिर्फ अनाबिया से निकाह करूंगा, आप लोग चाहें या ना चाहें। Get out then! फिर एक बात कान खोल के सुन लो, यहां से जाओगे तो इस घर से ही नाता नहीं टूटेगा तुम्हारा, बल्कि इस जायदाद से भी हाथ धो बैठोगे। अब अपनी जायदाद अपने पास रखिए, मैं अपने जोरे बाजू पे खुद कमा सकता हूं। शावेज, कहां जा रहे हो तुम? छोड़ो इसे। कौन सा तरीका है ये? तुम अपने बाबा से किस लहजे में बात करके आए? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अपने बाबा से इस लहजे में बात करोगे। जाके माफी मांगो अपने बाबा से। मैंने कुछ कहा है तुमसे? मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया जो मैं उनसे माफी मांगू। तो अगर तुम अपने बाबा से माफी मांग लोगे तो तुम्हारी शान में फर्क पड़ जाएगा। और तुम जा क्यों रहे हो? ये तुम्हारा अपना घर है, बेटे हो तुम हमारे। क्यों? क्या आपने सुना नहीं कि बाबा क्या कह रहे थे? शावेज, वो इस वक्त गुस्से में है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है गुस्से में कहा है। अगर उन्हें गुस्सा आ सकता है तो मुझे भी गुस्सा आ सकता है। आखिर मैं भी उन्हीं का बेटा हूं। तो अब तुम अपने बाबा की बराबरी करोगे?
मैं उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकता, इसलिए घर छोड़ के जा रहा हूं। जिस घर में नाबिया के लिए जगह नहीं है, उस घर में मैं भी नहीं रह सकता। बेटे मेरी बात को समझने की कोशिश करो। शावेज, शावेज, शावेज रुक जाओ। अकल से काम ले लो। तुम्हारे बाबा इस वक्त गुस्से में हैं। दोनों ने मिलकर मुझे क्यों परेशान किया हुआ है? बहुत हो गया। सामान रखो वापस कमरे में, कहीं नहीं जा रहे हो तुम। सॉरी मामा, खुदा हाफिज। मुझे तो काफी मोहज्जिब लोग लगे। अली की अम्मी इतने प्यार से मिली, लग ही नहीं रहा था कि उनसे पहली मुलाकात है। साहब जी ने इन लोगों के बारे में जैसा बताया था, वो लोग तो उससे भी अच्छे हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है मरियम? अम्मी, किसी के भी बारे में इतनी जल्दी राय कायम नहीं करनी चाहिए। पहली मुलाकात में तो सभी अच्छे से मिलते हैं। बात तो सही है, मगर साहब जी सालों से इन लोगों को जानते हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि अगर उन लोगों ने तुम्हें पसंद कर लिया तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। इतने अच्छे रिश्ते आजकल मिलते कहाँ हैं? मरियम, मरियम, जी जी अम्मी। क्या हो गया है? कुछ नहीं। फिर बेटा, तुम्हारा चेहरा इतना बुझा बुझा सा क्यों है? शायद थकावट की वजह से। हाँ भाई, तुम काम भी इतना करती हो। इतनी सी उम्र में इतनी जिम्मेदारी है, यूनिवर्सिटी, ट्यूशंस। तुम जाके आराम कर लो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। आप क्यों इतना उदास हो रहे हैं? उसने बस जिद पकड़ ली है, इसलिए चला गया है। कहाँ जाएगा वो? कुछ नहीं करेगा। आप देखिएगा थोड़ी देर में ही वापस आ जाएगा। हैदर, आप जानते हैं ना हमारा बेटा हमसे कितनी मोहब्बत करता है। मुझे भी यही खुशफहमी थी,